नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं जहां अलौकिक शक्तियां और कर्म का न्याय आपस में टकराते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। यही सवाल हमें ले जाता है भारत और म्यांमार की सीमा पर रहने वाली एक रहस्यमयी जनजाति की ओर, कोन्याक जनजाति। उनकी प्राचीन मान्यताएं कहती हैं कि हाँ, अदृश्य शक्तियां जीवन को नियंत्रित करती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा अनुष्ठान जहां एक छोटी सी गुड़िया किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर रही है। हमारी कहानी बस यहीं से शुरू होती है और घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू होती है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। कहानी का हीरो है विराट, एक ऐसा इंसान जिसकी हकीकत एक अनदेखी, एक बुरी शक्ति से बिखरने वाली है। विराट की जिंदगी, जानते हैं, अचानक एक बुरे सपने में बदल जाती है। उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। कभी 10 फुट लंबी काली परछाई दिखती, तो कभी आंखों के सामने पानी खून बन जाता, खाने में बाल मिलना, जुबान पर कड़वापन और ऊपर से वो अचानक होने वाला असहनीय दर्द। हर पल बस डर बढ़ता जा रहा था। वो एक ऐसे दर्द से गुजर रहा था जो बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन डॉक्टर कोई वजह ही नहीं ढूंढ पा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उसका दर्द किसी अनदेखे धागे से कहीं दूर किसी और जगह से जुड़ा हो। लेकिन विराट के लिए सबसे तकलीफ की बात यह थी कि जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था, उसकी पत्नी मीरा, उसके दर्द को सिर्फ उसका वहम बताकर टाल देती थी। अब एक सही वजह ढूंढने के लिए विराट मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाता है, लेकिन यहां आकर तो रहस्य और भी गहरा जाता है। डॉक्टरों की हर जांच, हर रिपोर्ट का नतीजा एक ही था। विराट शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है। साइंस के पास उसके दर्द का कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन तभी एक अनुभवी डॉक्टर, जिसने शायद ऐसे मामले पहले भी देखे थे, उसे एक ऐसा रास्ता सुझाता है जो विज्ञान से परे था। एक ऐसा रास्ता जो सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़ा था। घर पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, विज्ञान से कोई मदद नहीं मिल रही थी, तो विराट एक हताश फैसला लेने पर मजबूर हो जाता है। तभी वो काली परछाई फिर से सामने आती है और इस बार वो एक ऐसी भयानक चेतावनी देती है कि विराट को यकीन हो जाता है कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जब विराट कोन्याक जनजाति से मदद लेने का फैसला करता है, तो मीरा एक अजीब सा बहाना बनाकर साथ जाने से मना कर देती है और बेचारे विराट को इस खतरनाक सफर पर अकेले ही निकलना पड़ता है। विराट का ये सफर उसे जंगल की गहराइयों में ले जाता है, सीधा कोन्याक मुखिया के पास, और वहां उसके सामने एक भयानक सच्चाई आती है। जैसे ही विराट कोन्याक मुखिया से मिलता है, उनकी नजर सीधी विराट की कलाई पर बंधे एक साधारण से कड़े पर पड़ती है और वो उसे देखते ही पहचान लेते हैं कि यही उसकी सारी तकलीफों की जड़ है। और फिर जो खुलासा होता है वो विराट को अंदर तक हिलाकर रख देता है। ये कड़ा उसे किसी और ने नहीं, बल्कि उसके सबसे अच्छे, सबसे भरोसेमंद दोस्त ने तोहफे में दिया था। मुखिया उस श्राप का नाम बताते हैं, मारण क्रिया। एक ऐसा काला जादू जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, दूर बैठे किसी की जान ले लेना। मुखिया ये भी बताता है कि श्राप भले ही जानलेवा हो, लेकिन इसे पलटा जा सकता है और इसे करने वालों पर ही वापस भेजा जा सकता है। विराट को बचाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान शुरू होता है। उसका हर एक कदम श्राप की ऊर्जा को तोड़ने और इसे वापस भेजने के लिए बड़ी सावधानी से किया जाता है। और अनुष्ठान का असर, जानते हैं, तुरंत होता है। विराट को महसूस होता है जैसे कोई भारी बोझ उसके ऊपर से हट गया हो, और लंबे समय के बाद पहली बार उसे शांति का एहसास होता है। अब विराट पूरी तरह ठीक हो चुका है। वो घर लौटता है, ये देखने के लिए कि कर्म का चक्र कैसे पूरा हुआ है और धोखे का आखिरी अंजाम क्या हुआ। घर पहुंचकर वो एक ऐसा भयानक मंजर देखता है जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएगा। श्राप अपने असली मालिकों के पास लौट आया था और उन्हें उसी दर्दनाक मौत की तरफ धकेल रहा था जो उन्होंने विराट के लिए सोची थी। मरते मरते मीरा पूरी सच्चाई उगल देती है। ये सब लालच के लिए किया गया था, विराट की दौलत हड़पने के लिए। ये आखिरी कबूलनामा धोखे की सबसे गहरी परत को उजागर कर देता है। बलराज और मीरा का जो हश्र हुआ, वो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। ये कर्म के न्याय का एक जीता जागता सबूत है। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या वाकई जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। ये कर्म, न्याय और हमारे कामों के नतीजों पर सोचने के लिए एक गहरी बात है।